जादुई गोरैया। बहुत सालों पहले एक छोटे से गांव में अनिल और माया नाम के एक दंपति रहते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा पिंटू भी उनके साथ रहता था। अनिल एक गरीब किसान था। अनिल का घर बहुत ही पुराना था और उस घर की छत में लकड़ी की बल्ली लगी हुई थी। एक दिन एक गोरैया उस लकड़ी की बल्ली के बीच में स्थित जगह में अपना घोंसला बनाने लग जाती है। एक दिन माया का ध्यान गोरैया के आधे बने हुए घोंसले पर जाता है। अरे यह गोरैया तो हमारे घर में घोंसला बना रही है। इसके घोंसले को जल्दी से हटाना होगा, नहीं तो इसमें अंडे देने शुरू कर देगी। फिर ये मेरे घर से जल्दी नहीं जाएगी और दिन भर चू 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 करके नींद खराब करेगी। अनिल माया की बातें सुनता है तो उसके पास आता है। क्या हुआ माया, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इस चिड़िया को अपने घोंसला यहाँ बना लेने दो। इसमें हमारा क्या नुकसान होगा? बेचारी को रहने के लिए घर मिल जाएगा। नहीं तो अगर यह किसी पेड़ पौधे पर अपना घोंसला बनाएगी तो उसके अंडे को दूसरे जानवर खा सकते हैं। लेकिन अगर यह अपना घोंसला हमारे घर में बनाएगी तो इसके अंडे सुरक्षित रहेंगे। माया अनिल का कहना मान जाती है। फिर वह गोरैया उसके घर में अपना एक अच्छा सा घोंसला बनाकर रहने लगती है। उसका घोंसला बनाने पर माया और अनिल का बच्चा पिंटू बहुत खुश होता है। पिंटू अब हर रोज चिड़िया के घोंसले के पास जाकर दिन भर उसे देखता रहता। उसे वह गोरैया बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन जब सुबह पिंटू गोरैया के घोंसले के पास जाता है तो उसे एक सोने का सिक्का घोंसले में नजर आता है। अरे माँ, जल्दी से आओ, देखो इस गोरैया के घोंसले में ये सोने का सिक्का कहाँ से आ गया? जब माया उस घोंसले के पास आकर उस सोने के सिक्के को देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे यह तो सोने का सिक्का है, मगर यह इस घोंसले के पास कैसे आया? कहीं यह गोरैया इस सिक्के को कहीं से उठाकर तो नहीं लाई है? उसके बाद माया बहुत खुश हो जाती है और उस सोने के सिक्के को ले लेती है। अब इसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे हम अपने घर की जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। माया वहाँ से सोने के सिक्के को लेकर चली जाती है। अगले दिन फिर से पिंटू चिड़िया के घोंसले के पास आता है तो उसे फिर से एक सोने का सिक्का नजर आता है। अरे माँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, देखो आज फिर से घोंसले के पास एक सोने का सिक्का नजर आ रहा है। जब माया घोंसले के पास आकर सोने के सिक्के को देखती है तो फिर से आश्चर्य में पड़ जाती है। अरे यह घोंसले में रोज रोज यह सोने का सिक्का कहाँ से आ रहा है? ये कैसा चमत्कार है? आज अचानक घोंसले में से एक आवाज आती है। आप इतना परेशान मत हो, मैं एक जादुई गोरैया हूँ और यह सब मेरी जादुई शक्तियों की वजह से हो रहा है। मैं तो सब अच्छे लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस गांव के कई लोगों के घर में अपना घोंसला बनाती हूँ, मगर सभी लोगों ने अपने घर से मुझे भगा दिया। मगर जब आप लोगों ने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी तो मैं समझ गई कि आप अच्छे दिल वाले हो। इसके लिए मैं आप लोगों को अपनी जादुई शक्तियों से मदद करने लगी। अब से मैं आपको हर रोज एक सोने का सिक्का दूंगी, जिससे आप लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उस दिन के बाद से वह गोरैया हर रोज अपने घोंसले के पास एक सोने का सिक्का दिया करती। सोने के सिक्के को लेकर उसको बेचने के लिए माया एक सुनार चुन्नी लाल के पास जाती थी। चुन्नी लाल जी, मुझे इन सोने के सिक्के के बदले में पैसे चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे सोने के सिक्कों के बदले जितने पैसे होते हैं दे देता हूँ। फिर चुन्नी लाल माया को सोने के सिक्के के बदले पैसे देता। माया उन पैसों को लेकर बहुत खुश होती। उससे वह अपनी जरूरत की चीजें खरीद कर घर ले आती। अगले दिन माया जब गोरैया के घोंसले के पास जाती है तो उसे फिर से एक सोने का सिक्का मिलता है। वह दूसरे दिन फिर से सोने का सिक्का बेचने के लिए चुन्नी लाल के पास जाती है। सेठ जी, आप मुझे इन सोने के सिक्कों के बदले पैसे दे दीजिए। चुन्नी लाल फिर से उन सोने के सिक्कों के बदले माया को पैसे देता है। चुन्नी लाल बहुत ही लालची इंसान था। माया के वहाँ से जाने पर चुन्नी लाल सोच में पड़ जाता है। अरे ये माया रोज रोज मेरे पास सोने के सिक्के कहाँ से लाती है?
सिक्कों को अपने जेब से निकालता है तो सोने के सिक्के के बदले उसकी जेब से पत्थर निकलते हैं। यह देखकर चुन्नीलाल हैरान हो जाता है। अरे, अभी तो मैंने अपनी जेब में सोने के सिक्के रखे थे, फिर अचानक वे सोने के सिक्के पत्थर में कैसे बदल गए? कहीं माया ने जो मुझे सोने के सिक्के बेचे थे वो भी तो पत्थर में नहीं बदल गए? चुन्नीलाल जल्दी से अपनी पेटी खोलता है तो देखता है कि सोने के सिक्के वैसे के वैसे पेटी में पड़े होते हैं। फिर चुन्नीलाल समझ जाता है कि माया के सोने के सिक्के को दूसरा कोई इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता। चुन्नीलाल माया से माफी मांगने के लिए उसके घर जाता है। माया बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच का भाव आ गया था, जिससे मैं तुम्हारे घर के पास गौरैया के घोंसले में उन सिक्कों को चोरी करके अपने घर लेकर गया, मगर भगवान ने मुझे उसके लिए सजा दी है और सारे सोने के सिक्के पत्थर में बदल गए। माया बेटा, इन सिक्कों पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। इतना कहकर चुन्नीलाल माया से माफी मांगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से माया उस जादुई गौरैया के सोने के सिक्के इकट्ठा करके बेचने लगती है और उन सिक्कों से मिले पैसों से वह अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवाती है। अब उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाती है। माया अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।